आप मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्नों की। समझें क्वेश्चन क्या है। देखिए यह क्वेश्चन आपका किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 410 रुपए तथा साढ़े ब्याज 400 रुपए है। तो ब्याज की दर क्या है? विकल्प आपके पास 4%, 5%, 10%, 12%। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको अगर 2 साल का सीआई दे रहा है, एसआई दे रहा है, तो दर ज्ञात कराए। जैसे आपसे पैसा पूछ ली तो देखो पैसा के लिए आपको सबसे पहले दर ज्ञात चाहिए। दर ज्ञात कैसे करेंगे? तो इससे निकालेंगे। आर बराबर आपका रहेगा 2 इंटू सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई गुणा 100। दर ज्ञात करनी है गुणा 100। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इससे क्या है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, साढ़े निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू सी आई आपके पास रहेगा 410 रुपए। तो 410 रुपए माइनस चक्रवृद्धि ब्याज साढ़े ब्याज माइनस साढ़े ब्याज बट्टे 400 गुणा 100। देखो डबल जीरो ये 100 वाला ये कट जाएगा। आपने देखा 2 उससे काटिए, 4 को 2 बार जाएगा तो आपके पास ऊपर बचा 10। 410 से 400 बचा 10 बट्टे नीचे 2। तो 2 का भाग 10 में लगाया तो 5% दर हो जाएगी। दर होगी मेरी 5% और 5% का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। देखो अभी तो मेरा ये इसमें दर ज्ञात करना है, अभी आपको पैसा भी ज्ञात कराएंगे। समझे क्वेश्चन अगला। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए जब साढ़े ब्याज 320 रुपए। तो ब्याज की दर क्या है? पहला विकल्प है 10%, 15%, 8% और 5%। तो देखो सीधा लगाइए, आपके पास 2 तो 2 और सी आई माइनस एस आई 328 से आप डायरेक्टली 320 भी घटा सकते हैं बट्टे आपका 320 लगेगा इंटू 100। ये रहेगा आपका 0 से 0 कैंसिल। 2 से काटा आपने 16 को 4 32 को 16 बार जाएगा तो आपने देखा मेरे पास 8 बचा इंटू आपके पास 10 बट्टे 16 हो जाएगा। 16 8 दूनी 16 2 बार जाएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा। दर होगी मेरी 5% और 5% का मतलब मेरा विकल्प डी सही होगा। डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। ये है आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपए जबकि साढ़े ब्याज 100 रुपए। तो वो दर क्या है? तो देखिए पहला विकल्प 8%, 7%, 10%, 9%। तो देखो सीधा सीधा आप लगाइए, सीधा डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे आपने देखा 2 तो 2 और सीआई से एसआई सीआई 104 रुपए से 100 घटाया तो आपके पास बचा 4 रुपए इंटू 100 बट्टे आपका साढ़े ब्याज 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास बचा 2 गुणा 4 यानी 8% ब्याज की दर होगी। 8% का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। देखिए इसके बाद एक काम आपका ये कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से सरल ब्याज यानी साढ़े ब्याज 100 रुपए। तो उसी धन पर उसी समय का उसी अवधि का यानी उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो अगर आप इसे मेथड से काम करेंगे तो आपका टाइम लगेगा, पी निकालना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझे सीधा आर बराबर आपका रहेगा 2 इंटू कोष्टक में सी आई माइनस एस आई बट्टा एस आई इंटू 100। इसमें सीधा लगाइए, सीधा आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो देखो आप लोग लगाइए, समझे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए समझे, जैसे दर आपके पास 4 तो 4% आपकी दर रहेगी बराबर 2 को 2 रहेगा। सी आई आपको ज्ञात करना है, इसे एक समान लिया लिख लो माइनस 100 साढ़े ब्याज होगा और बट्टे 100 इंटू ये दर होगी मेरी 100 वाले परसेंट वाली 100 से 100 कटेगा, इससे कटेगा 2 बार जाएगा तो 2 बराबर बचा आपका x माइनस का 100। इसे 100 को जुड़ जाएगा तो आपका हो जाए 102 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगी उसी समय की उसी दर से 4% दर से 102 रुपए। 102 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। चलो समझे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए और कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है उसी धन का उसी दर से उसी समय अवधि का साढ़े ब्याज क्या होगा? तो देखो सीधा लगाना, इसमें आपको दर आपकी 8%, तो ये आपका 8% रहेगा बराबर आपका 2 का 2 रहेगा। सीआई आपको दे रहा है 520 रुपए, तो 520 रुपए लगाएंगे माइनस साढ़े ब्याज आपको ज्ञात करनी है, साढ़े ब्याज को एक्स मान लो बट्टे एक्स रहेगा गुणा आपका 100। जब आपने इससे काटा 4 बार जाएगा, 4 का 100 में 25 बार जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स बराबर आपके पास 520 इंटू ये 25 का दौड़ा ये 25 हो जाएगा माइनस 25x हो जाएगा। इस 25 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26x हो जाएगा। तो 26x 520 गुणा 25 हो जाएगा। 25 26 दूनी 52 500 यानी 20 बार जाएगा तो x बराबर आपका बच रहा है 20 गुणा 25 तो 25 दूनी 50 50 का मतलब 500 रुपए हो जाएगा। साढ़े ब्याज 500 रुपए। इसका मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। चलो समझे, अभी आपसे
कुछ क्वेश्चन और है बाकी उनको देखेंगे। ये और है आप इसमें आपसे सरल ब्याज पूछ रहा है, उसके सरल ब्याज पूछ रहा है, उसके बाद आपको पैसे पूछेंगे, पैसे कैसे निकालेंगे उनको भी समझेंगे। जैसे कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2100 रुपए, उसी धन का उसी दर से उसी अवधि का सरल ब्याज क्या होगा। तो सीधा सीधा फाइनली आंसर लगाइए। दर आपकी 10% रहेगी, आर की जगह बराबर 2 की जगह 2 रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 2100 रुपए, 2100 रुपए 2100 रहेगा, माइनस आपका सरल ब्याज पूछ रहा है तो एक्स मान लेंगे, बट्टे आप टैक्स लिख लो या ऐसा ही लिख लो इंटू 100। जब आपने इससे 0 से 0 कट जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 यानी x बराबर 2 का गुणा आपने 10 से किया तो 20 हो जाएगा, इंटू 20 का गुणा करेंगे तो 2100 माइनस आपका 20x हो जाएगा। इस 20 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जुड़ के 21x हो जाएगा। 21x बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणा 2100, तो 21 से 2100 100 बार कटेगा, 100 गुणा आपका x ये रहेगा आपका 2000 रुपए। 2000 रुपए सरल ब्याज होगा। 2000 का मतलब मेरा विकल्प सही होगा। अब आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे पैसे ज्ञात करना हो, जब 2 साल का सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दी हो उसके बाद पैसा कैसे ज्ञात करेंगे समझे। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए, जब सरल ब्याज आपका 600 रुपए है तो राशि क्या है। इस बार आपसे पैसा पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले दर निकालेंगे, दर निकालने के बाद आपके पास अगर दर यहाँ से निकल आएगी तो आपके पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहली बात अगर यहाँ से दर निकाल लेंगे 2 साल का, 2 साल भी दिया है, दर आपकी यहाँ से निकलेगी, सरल ब्याज दिया है, उसके हिसाब से ऐसा अगर आप पीआरडी 100 से भी दर पैसा ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 साल के सीआईएसआई के अंतर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लगाइए, आपको दर ज्ञात करेंगे तो आर बराबर आपको फाइंड करेंगे 2 सीआई इंटू एसआई, सीआई माइनस एसआई। सीआई आपका 615 है, एसआई 600, तो बच्चा मेरे पास केवल 15 गुणा 100 बट्टे सरल ब्याज होगा 600 रुपए। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे आपका 3 बार जाएगा और 3 के बाद 15 में जाएगा 5%। तो ब्याज की दर मेरी 5% आ गई। आप चाहें उसमें लगा सकते हैं, तो सबसे बेटर है आप ऐसा ही बराबर लगा दो। ऐसा ही बराबर रहेगा आपका पीआरटी 100 इसमें लगा सकते हैं आप ऐसा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपका एसआई कितना है, सरल ब्याज लगाएंगे तो सरल ब्याज जाएगा 600 रुपए, 600 रुपए ये सरल ब्याज रहेगा। पी आपको फाइंड आउट करना है, आर आपने निकाली 5%, ये रहा 5%, और टाइम आपका 2 साल का रहेगा 2, ये रहा आपका 2 साल, तो 2 ये लगा दिया, बट्टे आपका नीचे 100 रहेगा। तो आपने देखा 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा मेरा 6000 रुपए। तो पैसा होगा मेरा यानी मूलधन होगा 6000 रुपए, और 6000 का मतलब मेरा विकल्प दूसरा सही होगा। कुछ क्वेश्चन और है समझेंगे उन्हें, देखें क्या है क्वेश्चन आपका। ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए, जबकि 3 वर्ष का, यहाँ दे रहा देखो 2 साल का, यहाँ दे रहा 3 साल का। 3 साल का सरल ब्याज आपका 1200 रुपए, दर एवं मूलधन क्या है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि मैंने फॉर्मूला बताया केवल 2 साल के लिए था, तो आर बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा है तो केवल 2 साल के लिए 2 साल ये लिखा है 2 सीआई माइनस एसआई बट्टा एसआई बट्टे एसआई इंटू 100, ये रहेगा आपका फॉर्मूला 2 साल के लिए। सबसे पहले विशेष ध्यान देने वाली बात ये रहेगी इसमें कि जब तक समय समान नहीं होगा तब तक आप इसमें नहीं लगा सकते। इसलिए आपने देखा कि 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई आपके पास 832 रुपए है, जबकि 3 साल का सरल ब्याज 1200 रुपए। तो देखो सबसे पहले आपको सरल ब्याज 2 साल की निकालेंगे तो 1 साल की ब्याज होगी मेरी 400 रुपए, 1 साल की ब्याज 400 रुपए हो जाएगी 1 साल की। 2 साल की सरल ब्याज कितनी हो जाएगी 800 रुपए, ये आपका इक्वल हो जाएगा। ये 2 साल का ये रहेगा, 2 साल का ये भी हो जाएगा। तो अब आप दर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू मोस्ट सवाल रहेंगे ये 2 इंटू सीआई माइनस एसआई, सीआई का मतलब 832 रुपए माइनस 800 रुपए बट्टा आपके पास 800 रुपए इंटू 100। तो देखो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, तो आपके पास 832 से 800 गया, बचा 32 बट्टे आपका हो जाएगा 4 का भाग लगा तो दर होगी मेरी 8%, ब्याज की दर होगी 8%। अभी आपसे मूलधन और पूछ रहा है तो आप ऐसा ही बराबर लगाइए, पीआरटी 100 लगा दो या अंतर वाला फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही रहेगा पीआरटी 100, ये रहेगा आपका पीआरटी 100। तो देखिए ऐसा ही आपका रहेगा सरल ब्याज, या तो 1 साल का ले लो या 2 साल का ले लो या 3 साल का ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बेटर है आप 1 साल का ही लगा लो। पी आपको फाइंड करना है, आर आपका रहेगा 8% रहेगा, टाइम 1 साल का लगाया आपने क्योंकि 1 साल की सरल ब्याज 400 रुपए है बटे 100 ये रहेगा। तो देखो आपने काटा 8 5 40 50 बार जाएगा, 50 गुणा 100 बराबर ये हो जाएगा मेरा 5%, सॉरी 5000 रुपए। तो मूलधन मेरा 5000 रुपए, दर होगी 8%।
तो मूलधन 5,000 रुपए, 5,000, 5,000 विकल्प मेरा डी में होगा। यानी ये इसके बाद मेरे एक लास्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर देखो वीडियो पसंद आता है भाई शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उसी लेवल का है। ये कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए जबकि 3 वर्ष का साढ़े ब्याज 225 रुपए। तो राशि पूछ रहा है, तो राशि क्या है। तो देखो राशि के लिए सबसे पहले आपको देखो अगर मेथड से काम करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज दिए और 2 साल समय दिया, पैसा दिया नहीं, दर दी नहीं, तो आप 2 साल का कभी भी दो राशि एकदम नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए या तो आप स्वावलंबन लगाएंगे या चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो वहां टाइम लगेगा। इसलिए सबसे बेटर पॉइंट ट्रिक सीधी चलेगी। तो आपको दर निकालेंगे तो 2 इंटू CI से SI। तो सबसे पहले ये 3 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का। तो 3 साल का आपका साढ़े ब्याज कितना है 225 रुपए। 225 तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 75 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 75 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 2 साल का साढ़े ब्याज होगा 150 रुपए। अब आपको 150 रुपए हो जाएगा। 2 साल का हो गया क्योंकि 2 साल का साढ़े ब्याज रहा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रहा। तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास 153 रुपए, साढ़े ब्याज 150 रुपए। तो इनका अंतर रहेगा आपका केवल 3 रुपए का इंटू ये 100 बट्टे आपका साढ़े ब्याज का भाग गया है। साढ़े ब्याज आपकी 150 रुपए। तो देखो 3 से काटिए आप 50 बार जाएगा 50 दूनी 100 2 बार जाएगा 2 गुणा 2 बराबर आपकी दर हो जाएगी 4%। ये दर निकली अभी तक 4%। अब आपको चाहिए मूलधन तो आप ऐसा ही बराबर लगाइए PRT/100 ये रहेगा आपका फॉर्मूला। इसमें देखो लगाइए तो आपको साढ़े ब्याज आपकी 1 साल कितनी 75 रुपए हो जाएगी इंटू P फाइंड आउट 1 साल दर आपकी 4% इंटू टाइम 1 साल का बट्टे 100। ये उससे 4 से काटा 25 बन जाएगा। तो मेरे पास बचा 75 गुणा 25। 75 गुणा 25 का मतलब मेरा 1875 रुपए। 1875 रुपए हो जाएगा क्योंकि दिख रहा है 5 केवल इसी में दिया लास्ट में। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा 1875 रुपए। ये था आपका 2 साल पे जब दर ज्ञात कराए, मूलधन ज्ञात कराए। तो ये था आपका क्लास। तो मुझे विश्वास है देखो वीडियो आपके पसंद आया होगा। देखो पसंद आया करे तो वीडियो अंत तक देखा करें और दोस्तों को शेयर कराइए। देख मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।